अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रैमर रूल जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने क्रैमर रूल जो है वो डिस्कस किया, लेकिन वो क्रैमर रूल जो था वो ऑर्डर 2x2 मैट्रिसेस के लिए था। अब हम जो क्रैमर रूल जो है वो डिस्कस करने लगे हैं वो 3x3 जो है उसके लिए। याद रखिएगा, क्रैमर रूल जो है वो यूज़ तब होता है जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हैं वो नॉन होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजीनियस मीन टू से कि आपके पास राइट साइड पे ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा जो है कुछ जो है वो लिखा हो, उसको हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो है वो बोलते हैं। अगर आपके पास ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तब आप जो है क्रैमर रूल जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो थर्ड, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्रैमर रूल जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपने ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं x1, x2 और x3, इसकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। लास्ट टाइम हमने जो है वेरिएबल x और y लिए थे, तो उसमें हमने जो है वो आगे उसको सॉल्व किया था। आज जो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में वो x1, x2 और x3 है। तो इसी तरह हमने जैसे कि x और y वाला फार्मूला लिखा था, आज मैं x1 जो है उसका फार्मूला लिखने लगा हूँ। वो क्या होगा, ax1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, x2 क्या होगा, ax2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और x3 का फार्मूला जो है वो बन जाएगा ax3 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये x1, x2 और x3 के फार्मूलाज हैं। तो इसमें एक चीज़ नोट करें कि a डिटर्मिनेंट सब में आ रहा है। तो a डिटर्मिनेंट हम जो है वो आज सीखेंगे 3x3 ऑर्डर का जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना जो है ये भी आपको सिखाया हुआ है कि 3x3 का जो है वो डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करना जो है वो सीख लिया है। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो वो चूँकि हमें इधर यूज़फुल होगा, वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ax1 वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ax2 और ax3। ये चार चीज़ें हमें चाहिए। एक तो a का डिटर्मिनेंट, ax1 का डिटर्मिनेंट, ax2 का और ax3 का डिटर्मिनेंट, ये चीज़ें चाहिए और इस तरह जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले वही जो है काम करेंगे, राइट द अबव सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में 3x3 को कैसे लिखेंगे, 2x2 का भी हमने देख लिया था कि हम जो लेफ़्ट साइड पे जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के उनको लिख देंगे। जैसे कि x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, x2 का 1, x3 का -1। नीचे फिर हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका -2 है। अब इसका देखें, -1, इसका 2 और इसका -1, सॉरी, ये एक मैट्रिक्स बना लेंगे आप। फिर सेकंड मैट्रिक्स आप बनाते हैं जो आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। कौन कौन से हैं, x1, x2 और x3, x1, x2 और x3। फिर इक्वल वाला सिंबल डालेंगे और इक्वल के राइट साइड पे जो चीज़ें हैं वो लिख देंगे। -4 है, फिर -4 है और 1 है। ये आपने सिस्टम को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास बन गया है इसको आप ए का नाम देते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल X का,
इक्वल, और ये मैट्रिक्स जो है इसको आप बी का नाम दे देंगे। तो हमारा टारगेट जो है सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करूँगा। ए डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स लिख लें 3 1 -1 1 1 -2 -1 2 -1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि सबसे पहले आप यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 को बाहर निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा इसको डिटर्मिनेंट में आपने लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इसकी रो और ये कॉलम स्किप करना है, तो बाकी वाले एलिमेंट्स लिख देने हैं। 1 -2 2 और -1 बचते थे। फिर पहले के साथ बताया था प्लस आता है, दूसरे के साथ माइनस। तो -1 जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये और ये स्किप होगा, इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो स्किप होंगे, तो ये वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे। ये लिख देंगे 1 -2 -1 -1। ठीक है, फिर पहले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब जो कि प्लस और माइनस माइनस ही रहेंगे तो ये एज इट इज़। अब ये कॉलम और ये रो स्किप, तो बाकी ये एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 1 -1 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या बचेगा 3 × ये 2/2 डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना सीखा है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, -1 दरमियान में माइनस वाला सिंबल होता है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा -4। चूँकि दरमियान में माइनस वाला सिंबल है तो -4 और -4 +4 बन जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 दरमियान में माइनस वाला सिंबल, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, तो दरमियान में चूँकि माइनस वाला सिंबल है तो -2। इसी तरह -1 इसका 2 दरमियान में माइनस वाला सिंबल, और ये -1 -1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1। अब मल्टीप्लाई करके देखें 4 -1 3 3 3s are 9, ये -3 बन जाएगा। -3 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3, ये +3 जब -3 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3। तो फाइनल आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो कितना आ गया, 9 आ चुका है। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए डिटर्मिनेंट चूँकि तीनों में था वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैंने कैलकुलेट करना है AX1 AX2 एंड AX3। ये याद रखिएगा, AX1 जो है वो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें AX1 का डिटर्मिनेंट याद रखें। ये वाले जो है ना, ये कोफिशिएंट है x1 के, जैसे कि देखें ना x1 के कोफिशिएंट 3 था, फिर x1 का कोफिशिएंट 1 था, और फिर x1 का -1। ये कोफिशिएंट है x2 के, और ये कोफिशिएंट है x3 के। आपने जब AX1 जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आपने x1 के कोफिशिएंट नहीं लिखने, बाकी लिख देने हैं। तो बाकी मैं लिखने लगा हूँ 1 1 2 -1 -2 -1। अब x1 के अगर कोफिशिएंट नहीं लिखने तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, आपने इसकी जगह ये जो B मैट्रिक्स है, ये इक्वल के राइट साइड पे जो चीज़ है ये, अब मैं इसकी जगह मैं लिखने लगा हूँ -4 एंड 1 डिटर्मिनेंट। इसका मैं अब डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करने लगा हूँ। 3/3 है
तो क्या क्राइटेरिया होता था, पहले को हम बाहर निकालते थे और इसका कॉलम और इसकी रो स्किप करेंगे तो बाकी ये बचेगी 1 -2 2 -1। पहले के साथ प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर दूसरे के साथ माइनस आएगा तो -1 बाहर निकलेगा। तो इसका कॉलम ये है और इसकी रो ये है, तो बाकी ये वाले 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। ये लिख लें -4 -2 1 एंड -1। फिर तीसरे के साथ क्या आएगा, ये प्लस, इसके साथ चूँकि माइनस था ना, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस फिर प्लस आएगा। प्लस है तो ये चूँकि माइनस है तो -1 नहीं रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये कॉलम स्किप करें और ये रो स्किप करें तो ये बच जाएगा -4 1 1 और 2। ठीक है, अब इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं हम। -4, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, -1 दरमियान में क्या है माइनस, फिर इन दोनों को -4 और जो दरमियान में माइनस बचता है माइनस माइनस +4 बन जाएगा। -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +4 और +2 बन जाएगा। वैसे ये तो -2 बन रहा है, दरमियान में चूँकि माइनस है तो वो उसको प्लस बना देगा। -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 दरमियान में माइनस है, ये बन जाएगा। अब इसको वैल्यूएट कर लें, -4 ये बन जाएगा 3, -1 ये बन जाएगा 6, -1 और ये बन जाएगा -9। तो -12 -6 +9, 12 और 6 कितने बन गए 18 माइनस के, और ये -18 +9 माइनस का 9 बन जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया AX1 का डिटर्मिनेंट। अभी मैं जो है AX2 का डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करूँगा, वो देखें। AX2 का डिटर्मिनेंट, अब देखें AX1 जब कैलकुलेट मैंने किया था तो मैंने X1 के जो है वो नहीं लिखे थे, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया था, ये लिख दिया था X1 की जगह। अब मैं बात कर रहा हूँ AX2 की, X2 वाले कोफिशिएंट नहीं लिखूँगा, ये X2 वाले कोफिशिएंट्स हैं, ये मैं नहीं लिखूँगा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, ये मैट्रिक्स। जब मैं X3 की बात करूँगा तो मैं ये नहीं लिखूँगा, इसकी जगह मैं ये पुट कर दूँगा। ये बस सिंपल इसमें चीज़ है। AX2 में अब ये वाले कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, इसकी जगह ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या बनेगा 3 1 -1 एज इट इज़। इसकी जगह चूँकि X2 वाले कोफिशिएंट हैं, इसकी जगह मैं ये लिख दूँगा -4 1 सॉरी, और फिर थर्ड एज इट इज़ -1 -2 एंड -1। जी, इसको वैल्यूएट कर लें जैसे कि हमने पहले किया हुआ है। तो 3 को बाहर निकालें, बाकी क्या बचेगा, इसका कॉलम और इसकी रो स्किप हो जाएगी और ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, -4 -2 1 -1। पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तो ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा +4। अब +4 इसका कॉलम ये है और इसकी रो ये है, ये स्किप कर दें, ये स्किप करेंगे ना तो ये और ये बच जाएगा 1 -2 -1 -1। और फिर आखिरी के साथ प्लस होता है, चूँकि माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये कॉलम और ये रो स्किप होगी, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे 1 -4 -1 +1। अब इसको एवेल्यूएट कर लें। जी, कैसे एवेल्यूएट करते हैं हम इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -4 -1 +4, दरमियान में क्या है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2, तो माइनस माइनस +2 बन जाएगा, +4
इसका -1 और ये तो +2 आएगा, लेकिन चूँकि दरमियान में माइनस है तो -2 बन जाएगा। -1 तो 1 - 4, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 × 6 + 4 × -3 -1 × -3, ये 18, ये 12 और ये 3। 18 और 3 21, 21 - 12 तो ये बन जाएगा 9। तो ये आपने कैलकुलेट कर दिया है AX2 का डिटर्मिनेंट। क्लियर है? अब मैं इधर जो है AX3 का जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने लगा हूँ, वो चेक कीजिएगा। AX3 का डिटर्मिनेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ X3 की, तो X3 के कोफिशिएंट क्या हैं देखें, ये वाले हैं। तो इनकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगा, मैं ये चीज़ लिख दूँगा, बाकी दो एज इट इज़ आएंगे। ये थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, 3 1 -1 1 1 and 2, और 3 की जगह ये सारा लिख दूँगा, -4 -4 और 1। इसका डिटर्मिनेंट मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ जी। देखें 3 को बाहर निकाला तो बाकी क्या बच जाएंगे, शाबाश। इसकी कॉलम और इसकी रो जो है स्किप करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 1 -4 2 1। पहले के साथ क्या आता है प्लस, दूसरे के साथ -1 जी। ये कॉलम स्किप, मतलब ये नहीं लिखेंगे हम, ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स भी नहीं लिखेंगे, फिर ये बच जाएंगे 4, 1 -4 -1 और +1। पहले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर जब इसको निकालेंगे तो फिर प्लस माइनस ही आएगा, -4। अब ये कॉलम और ये रो स्किप करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, 1 1 -1 and 2। अब इसको सिंपली जो है वो 2/2 का हमने सीखा हुआ है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो जो है मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई 1, दरमियान में माइनस, और इनका आंसर -8 है, माइनस +8 कर देगा उसको, -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 4 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 बन जाएगा। तो 3 × 9, 1 - 4 तो -3 और ये +3, ये 27 बना देगा इसको, ये +3 और ये -12। ये कितना बन जाएगा, 27 + 3 30, 30 - 12। तो AX3 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 18। तो ये जो है आपने काम कर लिए हैं। सबसे पहले आपने A डिटर्मिनेंट, AX1 डिटर्मिनेंट, AX2 डिटर्मिनेंट, AX3 डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट ये है, AX1 ये है, AX2 ये है, और AX3 ये पड़ा है। अब सिंपल जो है हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें AX1 डिटर्मिनेंट, इसका आंसर है -9, बटे में क्या है A डिटर्मिनेंट, और उसका आंसर क्या है +9। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, -1। X1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। X2 का ये फार्मूला पढ़ा है हमने, AX2 डिटर्मिनेंट, उसका आंसर ये पढ़ा है, ये 9 ओवर A का डिटर्मिनेंट वो क्या है 9, तो 9 / 9, इसका आंसर +1 आ गया। अभी AX3 की मैं बात करता हूँ तो उसका आंसर है 18 और A डिटर्मिनेंट 9, तो इसका जो है आंसर 2 आ जाएगा। तो फाइनल जो है आप लिख सकते हैं कि X1 जो है वो आपके पास -1, X2 +1 और X3 जो है वो 2 आ चुका है।
तो ऐसे जो है आप इसका जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने वैल्यूज़ जो निकाली हैं वो ठीक हैं या गलत हैं? अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने क्रैमर रूल भी डिस्कस किया हुआ है और एक जो है वीडियो में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी डिस्कस किया है ऑर्डर 2/2 का, तो उसमें हमने बात की थी कि जो आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू एक -1 निकाली है, एक 1 निकाली है और एक 2 निकाली है। अगर आप ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं किसी एक इक्वेशन में पुट करें, चाहे इसमें कर लें, चाहे इसमें कर लें, चाहे इसमें किसी में भी कर लें, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर आंसर सेम आता है तो आप कहेंगे कि ये हमारा आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। जैसे कि बेशक इसी की एग्जांपल ले लें, x1 की जगह मैं क्या पुट करूं -1 और x2 की जगह मैं क्या पुट करूं, चलिए मैं इधर जो है रफली आपको पुट करके दिखा देता हूं। इसमें x1 की जगह -1, x2 की जगह +1 -2 एज इट इज़ और x3 की जगह +2 = -4 एज इट इज़। तो -1 और +1 कैंसर, तो ये क्या बन जाएगा -4 = -4। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं ये ठीक हैं। अब मैं दोबारा जो है रिकॉल करवा देता हूँ कि इसमें थ्रू आउट जो है वो आपने करना क्या है। आपने सिंपली ये करना है, चले मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रेज़ करने लगा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने जब भी आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करने का बोला जाए आपने क्या करना है। ये इक्वेशंस अगर 3/3 में है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। x1 का कोफिशिएंट जैसे कि 3 था, x2 का 1 है, जिसके साथ कोई भी नहीं होगा वो 1 होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आ रहा है 3x1 - x3 = -4, यानी कि x2 नहीं है, यहाँ पे x2 नहीं है लेकिन बाकियों में है, तो x2 वहाँ पे आप 0 लेंगे उस इक्वेशन में। यहाँ पे x2 के साथ 1 है और x3 के साथ -1। इसी तरह इसके कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट -1। सेकंड जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो आप वेरिएबल्स का बनाएंगे, वो कौन कौन से हैं, x1, x2 और x3। और थर्ड बनाएंगे राइट साइड वाले, ठीक है। तो ये a, x और b, तो आपने a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, ये हमने सीखा हुआ है 2/2 का कैसे सीखते हैं और करते हैं, और 3/3 का कैसे करते हैं। ax1 कैसे करेंगे कि ये कोफिशिएंट है x1 के, ये x2 के, ये x3 के। x1 के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर देंगे, बाकी दो एज इट इज़। इसको वैल्यूएट करेंगे। x2 क्या होगा, x2 वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इनकी जगह आप ये जो है वो पुट करेंगे, ये मैंने पुट कर दिया, इसको वैल्यूएट करेंगे। x3 में आप x3 वाले कोफिशिएंट ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ये पुट करेंगे, बाकी ये दो एज इट इज़। इसको वैल्यूएट करेंगे और इन फार्मूलाज जो हैं में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होगी वो आप फाइंड आउट कर लेंगे।